हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है। नहीं, कंटेंट तो डेफिनेटली टैरो कार्ड का है, लेकिन कोई स्पेसिफिक कोई वो नहीं है। हम इसमें देखते हैं एक रैंडमली कि आपके पर्सन को अगर कोई मौका मिले, वो यानी क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज नहीं देना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैं विच इज़ टैरो यूज़ करूँगी, जर्नल रीडिंग है, और मैसेज ऑफ क्लोजर से मैसेजेस निकालेंगे कि वो बंद दरवाज़ों से क्या मैसेज आपको चुपचाप से देना चाहते हैं या चाहती हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो मत लीजिएगा। आई होप आप लोग सब सही होंगे। मेरी दुआ है 2023 आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी चेंजेस लाए, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और जो भी आप लोगों के गम हैं, जो भी परेशानियाँ, ऊपर वाला उन सबको दूर करे। आमीन। सबसे पहले आया है 5 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 7 ऑफ सोर्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 8 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैज। फिर आया है सन, एरीज, लियो, सैज, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर मैं आपके कार्ड्स को देखूं, मुझे स्ट्रांगली जो मैसेज आया है या जो मुझे मैसेज मिला है वो ये है कि आपका पर्सन, उनका दिल आपके लिए रो रहा है। ही और शी इज़ क्राइंग फॉर यू। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको लव ऑफ़र तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपको अपने दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। हालांकि उनके अंदर बहुत सारी, कहते हैं ना, सेल्फिश बहुत है, लेकिन फिर भी इस मौके पे वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा आपसे क्या बात करें, क्या डिस्कस करें, कैसे कहें। क्योंकि आपका जो पर्सन है वो बहुत सारा, कहते हैं ना, अपना दिल का बर्डन, अपने दिल का गुबार आपको देना चाहते हैं। मोहब्बत है भी, नहीं भी है, इवन दो कि उनको ये नहीं पता कि आप, उनको आपसे मोहब्बत है, आपसे अट्रैक्शन है, आपकी तरफ आना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एक बात ज़रूर लगती है, वो आपको अपनी मोहब्बत तो नहीं, लेकिन अपने दिल की कोई ना कोई चीज़ ऐसी ऑफ़र ज़रूर करेंगे जिसको आपको सुन के खुशी होगी। मुझे लगता है कि वो आपको, कम से कम मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लगता है कि ऐसा कि वो आपके कंधे पे सर रख के रोना चाहते हैं या चाहती हैं, मुझे नहीं मालूम है। बहुत दुखी एनर्जी है। हालांकि खुशी के भी कार्ड हैं, बात के भी कार्ड हैं, आप उनकी ज़िंदगी की एक रोशनी है। मुझे लगता है वो इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं किसी वजह से। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उनकी ज़िंदगी में उनको आगे बढ़ने के बजाय पीछे धकेल रही है, और उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि वो इन सब चीज़ों से कैसे आगे बढ़ें, कैसे फ़ाइट करें। शायद आप एक वो मीडियम हैं, या वो ऐसा आप में कोई ना कोई चीज़ है जिसमें आप उनसे शायद बातें करके, या आप उनकी ज़िंदगी में एंटर होके आप सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकें। सॉल्व भी ना कर सकें तो आप उन्हें बेटर एडवाइस या बेटर सजेशन दे सकें। क्वीन ऑफ सोर्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, शैडो, डेविल का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आई है, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड कैंसर की वाटर साइन की एनर्जी आई है। आपका पर्सन ये स्ट्रांगली यकीन करते हैं, बहुत स्ट्रांगली, कि आप आगे बढ़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। आप अपनी ज़िंदगी में उन्हें कभी भी
एंटर नहीं होने देंगे जब तक, यानी कह दें कि नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। आपने अपनी ज़िंदगी से उन्हें निकाल दिया, आपने दरवाजे बंद कर दिए, शायद आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हैं। वो ये जानते हैं कि गलती आपकी नहीं है, गलती उनकी है, गलती उनके डिसीजंस की है, गलती उनके नेगेटिविटी की है, और गलती मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कच्चे कानों के हैं। अब लोग कहेंगे कच्चे कान क्या, मतलब कि जिसने जो कहा उसने बहका दिया, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाने वाले हैं। हो सकता है कि वो इस वे में सिंपल हों, सीधे हों, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी फील हुई है कि वो आपको एडमायर करते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी सोच, आपके विचार या आपके थॉट्स, थिंकिंग बहुत मैच्योर है। आप बहुत बहुत कहते हैं ना एक पॉइस, एक बहुत नाइव पर्सन है, आप बहुत नेक पर्सन है। आपको देख के लोग अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। मुझे लगता है आपकी बड़ी वेलकमिंग स्माइल है या वेलकमिंग हंसी है, या चाहे मेल हो या फीमेल हो। मुझे लगता है कुछ लोगों ने आपको जब धोखा दिया, जब आप कुछ लोगों की जो मुझे एनर्जी आई है कि जब आप ड्यूरिंग अपनी प्रेगनेंसी में थे, और अगर ऐसा नहीं था तो आपको जब धोखा दिया जब आपके बहुत छोटे बच्चे थे, जब आपको उनकी ज़रूरत थी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपका पर्सन इस टाइम बहुत स्ट्रांगली उनके दिल रो रहा है। यानी कहते हैं ना दिल रोना का मतलब ये नहीं होता कि आंखों से आंसू हैं, एक होता है ना दिल के अंदर वो रोना होता है कि वो जिसको शो नहीं कर सकते हैं। ये उनकी आप बदकिस्मती कह लें कि उन्होंने आपके लिए जो गड्ढे खोदे थे वो उसमें खुद गिर गए, और आपके पर्सन यही सोचते हैं कि उन्होंने बहुत गलत फैसला किया। फोर ऑफ वंस, ओह वाओ, थ्री ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है आपके पर्सन शादीशुदा है, बहुत ज़बरदस्त शादीशुदा हैं, यानी कि ऐसे वैसे नहीं, ज़बरदस्त। एक नहीं दो कार्ड इस बात की वैलिडेशन देते हैं। आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पर्सन है, शायद यही वजह है वो दुखी हैं कि उन्होंने शायद लोगों के डर से, ज़माने के डर से, पेरेंट्स के डर से, समाज, सोसाइटी जो भी कह लें उसके डर से शायद उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। बट दे आर नॉट हैप्पी, चाहे वो जितना दिखा लें। मुझे लगता है उनके बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उनके पैरों में कहते हैं ना जकड़े हुए हैं। कुछ लोगों की वाइफ प्रेग्नेंट हैं, या अगर वो मेल हैं तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, अगर आपकी पर्सन फीमेल है तो वो इन दिनों प्रेग्नेंट है। तो शायद ये एक वो चीज़ है जो उनका दिल बहुत उदास है। शायद अपनी ज़िंदगी में ठीक हों, ज़िंदगी सही गुज़र रही हो, लेकिन उनको आपकी कमी महसूस होती है। शायद मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है जो एनर्जी है कि कमी इसलिए महसूस हो रही है कि कहते ना जो उनका कर्मा है वो उनको हर्ट कर रहा है। क्योंकि आपने अगर किसी का दिल दुखाया, आपने उससे माफ़ी ना मांगी हो, तो ये कुदरत का लॉ कह लें, नियम कह लें, कानून कह लें कि आप भी खुश नहीं रह पाते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे आपके आगे ना नोटों की, पैसों की गड्डियाँ लग जाएं, चाहे आप दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव जगह रह रहे हो, लेकिन अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, यू नेवर फील दैट हैप्पीनेस। आप कभी फील नहीं कर सकते। आपको लगता है कि वी आर स्टक इन आवर सिचुएशंस, और आई थिंक आई एम बेटर देन बिफोर, बट यू आर नॉट। आप नहीं होते, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि नहीं, आई एम बेटर, सारी चीज़ें पहले से अच्छी हैं, लेकिन दिल आपका जानता है पहले से अच्छी नहीं है। और शायद यही वजह है कि आपका पर्सन बहुत उदास है, क्योंकि मैंने जो पहली बात आपको कही थी उनका दिल रो रहा है, आपके सामने ये कार्ड आया है। मैं आपके सामने ही सारे कार्ड शफल करती हूँ और निकालती हूँ।
वॉल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ये बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, ये समझ रहे हैं इनको लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। फुल, एरीज, सॉरी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 6 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। ये कार्ड्स देखने के बाद मुझे लगता है कि आपका पर्सन स्ट्रांगली बिलीव करता है कि आपको रोकना गलत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में, और बाय द वे ये लास्ट कार्ड है इस डेक का, ठीक है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, नहीं एंजल कह रहे हैं ये आखिरी कार्ड नहीं है, कार्ड निकालना पड़ेगा। एंजल ने कहा ज़्यादा खुशफहमी नहीं करें, कार्ड निकालें, ये आखिरी कार्ड नहीं है। आई डोंट नो क्या मैसेज आने वाला है। ये आखिरी कार्ड मैं निकाल रही हूँ। 10 ऑफ वंस। एंजल ने जो मुझे कार्ड निकालने को कहा है, सारी चीज़ें मेरे सामने क्लियर कट हो गई हैं। आपका पर्सन सोचता है कि आपको रोकना गलत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, चाहे मैं कितना उदास हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, मुझे नहीं रोकना है, क्योंकि आपने जो सेक्रीफाइस दी थी, यू डिज़र्व happiness, you deserve money, you deserve loyal person in your life, you deserve everything which one you dream it। क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने आपका एतमाद खोया है। आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, आपने बहुत अच्छा किया। उन्हें ये भी फील है आपके लिए कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन उनका भी बोझ ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का ख़त्म हुआ है, बहुत सारी चीज़ें वाइंड अप की हैं, लेकिन स्टिल दे थिंक कि उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे सपोज टू बी फिनिश बिफोर दे विल बी कम टू योर साइड। उनको लगता है कि आपको इस टाइम टच करना गलत है, शायद इसीलिए उनका दिल उदास भी है। यानी बहुत सारे सिनेरियो हैं। मुझे यहाँ लगता है कि आपकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और आपने कहीं ना कहीं अपनी उस पर्सनालिटी से नीचे आए हैं, अपने लेवल से थोड़ा सा नीचे आके आपने उस शख्स के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की, ज़िंदगी को समझाने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आई थिंक सम वे और सम टाइम he thinks or she thinks कि they are better, that's why you chosen them, but this is not right। आपने उन्हें इसलिए पिक किया था, या आपने इसलिए चूज़ किया था उन्हें क्योंकि आपको उनसे दिल ही प्यार था, अनकंडीशनल लव था। शायद ये अब उनकी दुख की वजह है कि वो अपने आप को बहुत ओवर समझ रहे थे, लेकिन आपने ये बताया कि मैंने तुम्हें पिक किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी, तुम्हें भी अच्छी बात थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दूं। और शायद कहीं ना कहीं ये हुआ है। मुझे लगता है कल्चरल डिफरेंस है, लेकिन यहाँ मुझे फिज़िकल डिस्टेंस लगता है। दूसरी कंट्री भी हो सकते हैं, हम दोनों अलग अलग, शायद ये भी एक मेन रीज़न है आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होने की, क्योंकि आपके हो सकता है या ब्लॉकेज होने की कि देखें जो टेक्सिंग और वॉइस मैसेजेस होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। जो आमने सामने बात की जाती है, हम बात किसी और वे में कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला किसी और वे में समझ रहा होता है। लेकिन अगर मैं देखूं, आपका पर्सन का दिल स्ट्रांगली उदास है। अब देखते हैं बंद दरवाज़ों से क्या मैसेज देना चाहेंगे। मुझे लग रहा है मैसेज देना नहीं चाह रहे हैं, कार्ड्स गिर रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसे भागने नहीं देंगे, मैसेज तो हम निकलवा के रहेंगे। हैप्पीनेस इज़ नॉट अ बिट्रेयल ऑफ मी। देखिए, मैंने पहली बात आपको की थी, उन्हें यही फीलिंग है कि एक तरीके से जो खुशियाँ हैं आपकी या उनकी, या आप अगर खुश हैं, देखिए मैं मैसेज के थ्रू नहीं जाती हूँ, जो मैसेज के बाद जो मुझे एंजल की गाइडेंस मिलती है मैं उसके बाद कन्वे करती हूँ। मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए नहीं बैठी हूँ, ट्रांसलेशन तो आप नेट पे भी गूगल कर सकते हैं। ये कार्ड जब मैंने टच किया और जो मुझे मैसेज आया, मुझे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है एंजल ने, और ये एंजल मैं आपको बता दूं, ये जो मैसेजेस एंजल के निकलते हैं, ये कार्ड्स निकलते हैं, लेकिन एंजल मुझे मैसेज देते हैं उस पर्सन की तरफ से, कि वो जो मैसेज उस पर्सन ने मुझे नहीं दिए हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि वे क्या है।
हैप्पीनेस इज़ नॉट बिट्रेयल ऑफ मी। यानी कि एंजल ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन का माइंड सेट है, जैसे ये आपका फूल का कार्ड आया था ये वाला, कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं या आप अपनी ज़िंदगी का अब अच्छा देख रहे हैं, बेस्ट टाइम देख रहे हैं, सो यू डिज़र्व इट। ये कोई आप उन्हें धोखा नहीं दे रहे हैं, आप उनके साथ आप उनको डिच नहीं कर रहे हैं, ये आपका राइट है। हैप्पीनेस नॉट अ बिट्रेयल ऑफ मी। उन्हें पता है कि आप उनको धोखा नहीं दे रहे हैं, आपने अपना जो दिया अच्छा दिया। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ रहे हैं तो यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व योर बेस्ट, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी रखने की कहते हैं ना कि आपका राइट है ये। वो पर्सन भी यही जानता है कि अगर आप खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपका ज़िंदगी का एक अच्छा टाइम है और आपको बढ़ना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी की नेगेटिविटी, अपने ज़िंदगी के बोझ को आपको नहीं देना चाहते हैं। द सेंट एंड ब्लिंक्स लाइट्स आर मी। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने शरारतें की हैं, उनका कुछ नॉटीपन है। वो आपको ये भी एंजल कह रहे हैं, कहना चाहते हैं कि जब कोई अच्छी चीज़ या कोई होता है ना कि आप एक फ्रेगनेंस या स्मेल करते हैं, जैसे कभी कभी हम हॉस्पिटल की कोई चीज़ स्मेल करते हैं, कोई दवा या कोई मेडिकेशन, तो हमें एकदम याद आता है ये मेडिकेशन हमने उस टाइम ली थी या आज से 2 साल पहले ऐसी थी जब मैं वहाँ जाती थी या जाता था। यानी कि वो आपको ये कहते हैं कि जो उनका मैसेज है कि आज भी उनकी नज़र में आपकी वो खुशबू, वो स्मेल, वो चीज़ें आज भी मायने रखती हैं। आप प्लीज़, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप इस पे मत जाइएगा कि मैं इसकी ट्रांसलेशन कर रही हूँ, ये इंग्लिश की ट्रांसलेशन का नहीं है, ये मैसेजेस का है, क्योंकि मुझे किसी पर्सन ने बहुत दफ़ा ये वाली बात कही है, तो आई एम जस्ट कन्वेइंग द एंजल मैसेजेस। तो वो ये कहना चाहते हैं कि आज भी तुम्हारी वो खुशबू, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, मुझे बार बार हंसी की बात आ रही है, आपकी जो लाफ थी या आपकी जो लाफिंग, जो एक कोई मेरे ख्याल में आप कोई बहुत ऐसे यूनिक साउंड करते हो सकता है आप तो ज़रा थोड़ा सा वॉइस होता है ना, हंसने की आवाज़ होती है, आप वैसे हंसते हैं, वो चीज़ें वो मिस करते हैं कहीं ना कहीं। आपकी वो खुशबू, वो आपकी एक, हर पर्सन की एक अपनी एक स्पेशल परफ्यूम होती है, कलोन होता है जिसको स्मेल करते हैं, तो वो लगता है वो मिस करते हैं। यानी अगर मैं ये 2 कार्ड्स देखूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर हैप्पी वेयर आर यू राइट नाउ। उन्हें लगता है कि आप जहाँ भी रहोगे अच्छे रहोगे, खुश रहोगे और आप डिज़र्व करते हो। जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट चुना, ऐसे ही आपने भी अपनी ज़िंदगी का बेस्ट चुन रहे हैं। आई विश यू लव एंड हैप्पीनेस। वो यही चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा पार्टनर मिले, आप खुश रहें। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं। अच्छा, एंजल ने मुझे एक और बात यहाँ पे कही है कि मे बी आपको रेजोनेट करें या नहीं करें, एंजल भी आज जो है वो मुझे कुछ अजीब से मैसेजेस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब भी आप लाइट्स देखें, ब्लिंकिंग लाइट्स होती हैं ना, सिग्नल लाइट्स होती हैं, या कोई भी लाइट्स बंद खुल हो, तो समझ जाएं कि ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू, दैट इज़ द सिग्नल फॉर यू। बहरहाल, आई विश यू लव एंड हैप्पीनेस। मैंने पहले ही कहा था वो खुश हैं, मैंने फूल का कार्ड और 6 ऑफ वंस कहा था कि ये आपको खुश हैं कि आपको कामयाबी मिलनी चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं, आप एक अच्छा पर्सन हैं। वो जो चीज़ें वो आपको दे नहीं पाए और आप डिज़र्व करते थे, वो आपकी खुशी में खुश हैं। यानी कि अगर मैं देखूँ, आपका पर्सन आज कुछ कन्फेशन मोड में लग रहे हैं। मुझे लगता है कि ही और शी इज़ रिग्रेटिंग whatever they did to you, but they are really happy for you too if you are going forward in your life. I am going through my life review. वही बात जो पहले कार्ड से कही थी कि अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या गलती थी और अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। आपसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें,
अगर फिर आपको अपनी लाइफ में लाएं तो आपके पास कोई रिग्रेट ना हो कि आपको लेकर आए और आपके पास उन्होंने अपने गम डाल दिए। वो नहीं चाहते। आई नो दिस इज़ नॉट फेयर। वो जानते हैं आपके साथ फेयर नहीं है, क्योंकि अगर उस शख्स को प्यार है तो आ जाए क्या बोझ क्या चीज़ें हर चीज़ मिलके हो जाती हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ का हिस्सा बने और कोई भी चीज़ आप तक आए उनकी वजह से। आई थिंक आप शायद अपनी ज़िंदगी के बेस्ट टाइम में हैं, वो नहीं चाहते हैं आपको टच करना। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू लीव। और दूसरा एक और कार्ड निकालते हैं। आई एम सॉरी, आई एम क्रिटिसाइज यू। सारे रिग्रेट के, सारे गम के कार्ड हैं। उन्हें लगता है कि वो नहीं सोचते थे कि इस तरह उनकी रिश्ते की एंडिंग हो जाएगी, लेकिन अगर हो गई है तो कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। और वो आपसे सॉरी करना चाहते हैं अगर उन्होंने आपको कोई चीज़ बहुत गलत की थी या कोई एक ऐसी बात की थी जो आपको दिल में आज तक याद है, तो वो उस चीज़ की आज अपोलोजाइज़ करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।